नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इक्वल टू मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। ओके, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, मोलैरिटी इंटू एसिडिटी। अभी सारा एग्जांपल के साथ बताएंगे। एसिडिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ साल्ट, मोलैरिटी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट इक्वल टू मोलैरिटी इंटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये रिलेशन है। अब एक एक एग्जांपल इस पे फटाफट हम लोग देख लेते हैं। सबको दिख रहा है, सुनाई दे रहा होगा? एक एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, ठीक है। सपोज कि मोलैरिटी ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, मोलैरिटी ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.2 m दिया हुआ है। अब इसकी नॉर्मेलिटी हमें पता करनी है, और सॉल्यूशन कौन सा है? एसिडिक सॉल्यूशन है, तो सपोज H2SO4 है, H2SO4 है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? नॉर्मेलिटी हो जाएगी इक्वल टू, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, बेसिसिटी इसकी 2 है। हमने बताया था एसिड के अंदर जितने हाइड्रोजन होते हैं वो उसकी बेसिसिटी होती है। तो यहाँ से हम 2 इंटू 0.2 कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 0.4 n हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बेस का देखते हैं। मोलैरिटी ऑफ NaOH solution is 5, ओके, 5 है। तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? तो यहां से नॉर्मेलिटी, इसको 10 करते हैं तो सही रहेगा, 10, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? 1 इंटू, यहाँ पे OH कितने हैं? 1, इसकी एसिडिटी कितनी है? 1, 1 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 10 n हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम जो है कि निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में, मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे निकालना है कि मोलैरिटी ऑफ
KMnO4 in acidic solution is 0.25 m. Then molarity, then normality will be normality will be नीचे नोट करते चलना. नॉर्मेलिटी विल बी क्या होगा? नॉर्मेलिटी कितनी होगी? कैसे पता लगेगा? सिंपल है, एसिडिक मीडियम KMnO4 एसिडिक मीडियम में है और हमने बताया कि KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में जब जाता है तो ये बन जाता है Mn+2. ओके, अब Mn+2 होगा एसिडिक मीडियम में, ये है यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +7 आएगा. यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +7 और यहाँ हो गया +2, तो चेंज कितने का हुआ है? 5 का. तो अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0.25. ओके, तो कितना हो जाएगा? 1.25 n. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? सर मोरालिटी और नॉर्मेलिटी ऑफ बेसिसिटी नहीं समझ में आया. हाँ, क्या हुआ? बोलो. नॉर्मेलिटी ऑफ नहीं समझ में आया. नॉर्मेलिटी, हेलो, नॉर्मेलिटी क्या नहीं समझ में आया? सर नॉर्मेलिटी ऑफ बेस नहीं समझ में आया. नॉर्मेलिटी या बेस? बेस मतलब समझ रहे हो ना? बेस का मतलब क्या होता है? एसिड बेस जानते हो? हाँ, यस सर जानता हूँ. तो बेस में OH होता है ना? बेस में यस सर. OH होता है, ये पता है कि नहीं? तो अब यस सर. जितने जितना जो है कि बेस रहेगा, जितना OH रहेगा, उतने नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर मोलैरिटी में, तो वो क्या हो जाएगा? वो नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH 1 था और इसकी मोलैरिटी 10 थी, तो 1 इंटू 10 कर दिया तो 10n हो गया. ठीक है, अगर यहाँ पे 2 OH रहता तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते. ठीक है, और कोई दिक्कत? यस सर. समझ में आया? नीचे जो हमारा ये बेस नॉर्मेलिटी निकालना है किसी ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट का. ठीक है, तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. चलो, ये तो तुम्हारे लेवल से थोड़ा ऊपर हो गया. अब इसके बाद आते हैं मोलैलिटी. ठीक है, मोलैलिटी ये बुक में अगर नहीं है तो कंपटीशन वगैरह में जरूर आता है, इसलिए थोड़ा सा इसको कहीं ना कहीं से मुलाकात जरूर होगी. मोलैलिटी देखो, यहाँ पे 2L है, मोलैलिटी. ठीक है, एक होता है मोलैरिटी जिसके अंदर एक L है सर, और एक होता है मोलैरिटी जिसके अंदर 2 है. हाँ. सर KMnO4 वाला जो एग्जाम्पल था, हाँ, उसमें अगर हम लोग सोल्यूशन की जगह बेसिक सोल्यूशन डाल दें तब नॉर्मेलिटी क्या आएगी? तब चेंज हो जाएगी, तब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तब जो है सर तो कि मतलब वो वाला तब उसमें 3 से चेंज होता है. ठीक है, सर कैसे ब्रेक? एक मिनट देखो, यहाँ पे अगर बेसिक मीडियम होता है, मोलैरिटी ऑफ KMnO4
इन बेसिक मीडियम is 0.02 m, then normality. ओके, अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी तुम्हें चाहिए, विल बी क्या होगा, सिंपल है। देखो यहाँ पे होता ये है कि ये KMnO4 बेसिक मीडियम में क्या बन जाता है, MnO2 बन जाता है। बेसिक मीडियम में भी बन जाता है और न्यूट्रल मीडियम में भी बन जाता है। अब इसका यहाँ से निकालोगे तो +7 आएगा और यहाँ से निकालोगे तो +4 आएगा, तो दोनों में चेंज कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मेलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.02 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.06 n हो गया। समझ आई बात। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं मोलैलिटी, इसको नोट कर लिया होगा। चलो यहाँ पे अब मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 2L होते हैं, इसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं। ठीक है, और ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम नहीं लेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये किसमें होना चाहिए, केजी में। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, सारे को देखते हुए न्यूमेरिकल फिर लगाएंगे हम लोग। मोलैलिटी, मास परसेंट क्या होता है, मास परसेंट सिंपल है। मास परसेंट जो होता है ये इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट भी हो सकता है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है, और सॉल्वेंट यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन, मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मास। ठीक है, सॉल्वेंट होता है, हाँ सॉल्वेंट क्या बोलो, इनटू 100। ठीक है, मास परसेंटेज अगर निकालना है तो अगर जैसे मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक है, तो हम मास ऑफ सॉल्यूट रखेंगे अपन मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन रखेंगे, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मास परसेंटेज आ जाएगा सॉल्यूट का। अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट रखेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे तो हमें सॉल्वेंट का जो है कि मास परसेंटेज पता लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना सर एक क्वेश्चन है। नहीं ना। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन, हाँ रुक जाओ 1 मिनट बस। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी गिवन कंपाउंड के अंदर कितना कितना परसेंट कौन कौन से एलिमेंट हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर जानो तो कोई भी अगर कंपाउंड दिया है, सपोज करो कि कैल्शियम कार्बोनेट है
CaCO3। तो अब कितना परसेंटेज कैल्शियम है, कितना परसेंट कार्बन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हो तो कंपोजिशन पीछे लिखा रहता है कि कितना कितना ग्राम कौन कौन चीजें मिली हुई है। जैसे कि अगर बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट कैप्सूल लोगे तो उसमें भी लिखा रहेगा कि विटामिन के कौन कौन से विटामिन कितनी कितने मिलीग्राम में मिली हुई है। ये होता है कंपोजिशन। अब अगर इसे परसेंटेज के फॉर्म में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ, इसको अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ एलिमेंट्स, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, एलिमेंट इन कंपाउंड, कंपाउंड into 100 upon mass of compound। ओके, ये होता है मास परसेंटेज। अब लास्ट इसमें आते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन मास परसेंट की तरह से होता है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से दिखाते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को एक्स से दिखाते हैं। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि सपोज करो कि मोल फ्रैक्शन आप, फ्रैक्शन का मतलब है ये रेशियो है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यहां हम पहले सॉल्वेंट देते हैं, सॉल्वेंट, इसको लिखेंगे x1, सॉल्वेंट वाले को x1 लिखेंगे। तो यहां पे हो जाएगा मास ऑफ, मास से निकालेगा नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा N2 सॉरी N1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute प्लस नंबर ऑफ मोल्स, solute के नंबर ऑफ मोल्स को N2 से निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नीचे टोटल कर देते हैं। ठीक है, एक सिंपल फार्मूले में अगर दिखाना हो तो यहां से हो जाएगा हमारा x1 इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, ये सिंपल फार्मूला हो जाएगा वेयर N1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solvent, solvent, N2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute। ओके, इसी तरह से हम X2 का फार्मूला निकालेंगे solute के लिए। तो solute के लिए निकालेंगे तो N2 अपॉन N1 प्लस N2। X2 क्या है यहाँ पे, वेयर x1 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, एक फार्मूला ये याद रखना है। ठीक है, और किसी भी सॉल्यूशन के लिए x1 प्लस, एक फार्मूला इसको भी याद रखना है, x1 प्लस x2
इक्वल टू 1 हमेशा 1 होता है। अगर हमें x2 की वैल्यू पता है तो 1 में से x1 घटा देंगे तो हमें जो है कि सॉरी, अगर हमें x2 पता है तो x2 को 1 में से घटा देंगे तो x1 पता लग जाएगा। अगर x1 पता है तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो x2 पता लग जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है। किसी को कोई दिक्कत हो रही है? सीक्वेंस से फार्मूला ध्यान में रखना है, बस न्यूमेरिकल सब लग जाएगा। चलो इसमें अभी एक आध जो है कि हम लोग न्यूमेरिकल पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास। ये क्या इतना बड़ा क्वेश्चन निकाल के दे दिए भाई? इंपेरिकल फार्मूला वाला है क्या है? अच्छा रुक जाओ, इंपेरिकल फार्मूला पे अभी हम नहीं पहुंचे, रुक जाओ। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है बुक का शायद ना। हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है? तुम्हारा भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं अभी। तो एक न्यूमेरिकल इसमें हम देखते हैं, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मास परसेंट, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मास परसेंट of different element present in sodium sulfate, sodium sulfate Na2SO4। अब जितने भी एलिमेंट हैं इनका हमें मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है? इनका हमें क्या करना है, मास परसेंट निकालना है। एकदम देखो सिंपल है, यहाँ पे हमें सबका मोलर मास जानना जरूरी है। Na का कितना होता है 23, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का जो होता है 16, ठीक है? अब सपोज हम क्या करेंगे, पहले इसका मोल, इस सल्फेट का पूरा निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ सल्फेट, मोलर मास ऑफ सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4 कितना हो जाएगा 2 इंटू 23 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा 46, 32 और 64, ठीक है? तो ये टोटल कितना हो जाएगा 100 से ज्यादा हो गया ना। 64, 46 and 32, 10 to 10, 13 and 114, 142 हो गया, 142। अब हमें परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालना है, परसेंटेज ऑफ सोडियम Na, ठीक है? तो यहां से क्या करेंगे, मास ऑफ सोडियम, मास ऑफ सोडियम 23 अपॉन 142 इंटू 100 कर देंगे, तो हमें इसका पता लग जाएगा सोडियम का। हमें परसेंटेज ऑफ सल्फर पता करना है, तो यहाँ से सल्फर एक ही है 32 अपॉन 142 इंटू 100। फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो यहाँ से 4 इंटू 16 अपॉन 142 इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जरा बताना जल्दी से। तो ये लोग क्यों बार बार बाहर चले जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं? जल्दी करो भाई, कैलकुलेट करके बताना। तो
हो गया? आया किसी का? सोडियम का 16 पॉइंट कितना होता है? सोडियम का 16 पॉइंट नहीं आएगा। सोडियम का 16 पॉइंट कभी नहीं आएगा। बुक का ही क्वेश्चन है। हाँ गुड, 32.39 अमन सिंह, गुड। 32.3 श्रेयांश, गुड। तो इसका आएगा 32.397 कुछ भी आए। इसका कितना हो जाएगा सल्फर का? $22.54, गड़बड़ लग रहा है। हाँ हाँ, गुड गुड। सर सल्फर का 45.07% आ रहा है अप्रोक्स। नहीं, गलत निकाल दिए तुम। सल्फर का तो सही निकाले थे अभी, 22.5। ठीक है, हाँ सर, सल्फर का सॉरी सर 22.54 और ऑक्सीजन का 45.07%। हाँ 45.07%, ये सही परसेंटेज आया। एक लड़के ने पूरा कैलकुलेट कर दिया। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रहे, देखे कौन फट से लगाता है। क्वेश्चन बोलने लिखो तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट C3COONA, molar mass of sodium acetate required to make, सॉरी मोलर मास नहीं, फिर से क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट required to make 500 ml वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml of 0.375 of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is, molar mass of sodium acetate, molar mass of sodium acetate is 82.025, 82.025 सर। मास हमें पता करना है। कोई लगाएगा? तो इसमें क्या करना है तुम लोग लगा लेना। देखो मोलैरिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, इसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास। यहां से हम लिख सकते हैं W अपॉन V इंटू M। अब यहाँ वॉल्यूम हमारा 500 ml दिया हुआ है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये वेट हमें निकालना है, 1000 ये हो गया, मोलर मास 82.02545 और इंटू
वॉल्यूम दिया है 500, ओके, और इसकी इक्वल दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा ऊपर, ठीक है। यहाँ मोलैरिटी दिया हुआ है 0.375, ठीक है। वेट हमें निकालना है और ये हमारा है 1000, और ये हमारा वॉल्यूम दिया है 500, और ये मोलर मास 82.0245। अब यहाँ से हमें W कैलकुलेट करना है। आई होप अब ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सीधा सीधा है। तो आज के लिए इतना ही। Sir, हाँ बेटा। sir, I think 15